नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और महाकाल लोक की महा कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल लोक में 52 म्यूरल, 80 स्कल्पचर और 200 मूर्तियां हैं जो कि भगवान शिव की कहानी बताती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही यहां लगी मूर्तियां आपको शिव की महिमा सुनाएंगी। आपको शायद यकीन नहीं होगा, चलिए बताते हैं। दरअसल अगर कोई भक्त भगवान शिव की महिमा से जुड़ी जानकारी चाहता है तो उसे म्यूरल और मूर्तियों पर लगे डिवाइस को स्कैन करना होगा, जिसके बाद उसे उस मूर्ति से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर पूरी कहानी ऑडियो के जरिए सुनना चाहते हैं तो उमा नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे पूरी कथा सुनी जा सकती है। इसके लिए ऑडियो फॉर्मेट भी तैयार हो चुका है। महाकाल लोक में 500 डिवाइस लगाई जा रही हैं, तो इसकी भव्य तैयारियां 11 अक्टूबर यानी कि अब बेहद नजदीक वो तारीख, जबकि महाकाल लोक की सौगात विश्व भर को उज्जैन के माध्यम से दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उज्जैन पहुंचेंगे और इसकी सौगात देंगे। तो मूर्तियां भगवान शिव की महिमा सुनाएंगी। और सबसे पहले आपको बताते, देखिए उज्जैन में म्यूरल और मूर्तियों पर 500 डिवाइस लगाए गए हैं और यही खासियत है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही मूर्ति के बारे में आपको तमाम वो जानकारी मिल जाएगी जो कि आपके लिए जरूरी है। महाकाल लोक में प्रवेश से पहले नंदी द्वार के पास कार्यालय होगा। श्रद्धालुओं को शुल्क देकर ऑडियो डिवाइस लेना होगा। कथाएं ऑडियो में सुनने के लिए डाउनलोड करना होगा उमा ऐप। और महाकाल लोक में 52 म्यूरल, 80 स्कल्पचर और 200 मूर्तियां हैं जो कि हिंदू संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज और भगवान शिव को वर्णन करती हैं। और ये मूर्तियां महाकाल लोक को और खास बना देती हैं। बेहद आकर्षक ढंग से वहां पर कलाकृतियां की गई हैं और नक्काशियां जो कि वहां पर प्रत्येक खंभों में की गई हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। पत्थरों पर किस तरह से देवताओं को उकेरा गया है, वो महाकाल लोक को बेहद खास बना देता है। और 11 तारीख यानी कि वो समय बेहद नजदीक है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उज्जैन आएंगे और इसकी सौगात देंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा और हमारी सहयोगी शिवांगी द्विवेदी, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपकी ओर आना चाहूंगी। सुबह से जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी वहां पर तैयारियां कितनी पहुंची हैं? देखिए तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है। 11 अक्टूबर को जो भव्य और दिव्य लोकार्पण होने जा रहा है उसको लेकर तैयारियां बहुत तेजी से है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ताजा अपडेट आपको बता रहा हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में 12:30 बजे ठीक एक बैठक बुलाई है। जो मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलग अलग महाकाल के, बाबा महादेव के जो अलग अलग प्रसंगों का वर्णन इस महाकाल लोक कॉरिडोर में किया गया है। इस कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। देखिए एक्चुअल भी वो दौरा करते हैं, वर्चुअल भी वो तैयारियां कर रहे हैं। और जो अलग अलग प्रसंग हैं जो महाकाल लोक कॉरिडोर में, उन प्रसंगों का वर्णन हम लगातार कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कालों के काल, देवों के देव, महाकाल के अलग अलग जो प्रसंग है, उन जो कलाकृतियां हैं उनका वर्णन करती हुई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। देखिए देश में, विश्व में कहीं भी ये तस्वीरें हमें और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोकार्पण से पहले ये तस्वीर प्रदेश सरकार की जो ये प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से संवेदनशील नजर आए, वो बैठकें करते हैं, खुद दौरा करते हैं। एक एक जो पूरे कॉरिडोर के कोने कोने में मुख्यमंत्री घूमे हैं। ये देखिए विवाह प्रसंग है, ये मूर्ति के जरिए उकेरा गया है, शिव की लीला है। और ये पूरा जो विश्व है वो शिव की लीलाओं पर ही आधारित है। कण कण में देवों के देव महादेव बसे हुए हैं और ऐसे देवों के देव महादेव की लीलाओं का ये कॉरिडोर में जो वर्णन किया गया है, जो लोक बसा गया है महाकाल का, उस लोक में जो अलग अलग प्रतिमा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप माला देखेंगे, खंभों की माला, जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक नजर आएगी। वहां से लेके यहां तक 108
खंभों की ये पूरी क्यारी नुमा देखिए ये बनाए गए, और इसके ऊपर जो भव्य लाइटिंग बनाई गई है, ये खंभों को यहाँ लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस तरफ तस्वीरें हैं लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए, और ये जो खंभे बनाए गए हैं इन पे जो कलाकृति है वो बेहद आकर्षित है, अट्रैक्ट करती है। और ऊपर जो आप लाइट देखेंगे, ये लाइट आम लाइट नहीं है, ये लाइट जब जलती है तो रात को ये जो तस्वीरें हैं महाकाल लोक की, जो महाकाल का लोक है उसको भव्य और दिव्य और आकर्षित बनाने के लिए ये खंभे लगाए गए। 108 900 मीटर यानी 1 किलोमीटर से थोड़ा कम ये प्रथम महाकाल का कॉरिडोर बनाया गया है। एक और रुद्र के अवतार, देवों के देव, महादेव के अवतार काल भैरव, जिनको लेकर कहा जाता है, एक 2 लाइन का उनका मंत्र है, विश्वेशम माधवम दुंड्यम दंड पाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। जाहिर तौर पर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि कितना भव्य अब मध्य प्रदेश का उज्जैन होने वाला है। शिवांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी, एक तो वहां पर मौसम इतना खूबसूरत, ऊपर से जो महाकाल लोक इतना अच्छा बनाया गया है, उसकी सुंदरता जाहिर तौर पर भक्तों को पूरा भक्तिमय माहौल में डुबा देंगी ये दोनों खूबसूरतियां। बिल्कुल डुबा चुकी है प्रेरणा, क्योंकि लगातार भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। भक्त यहाँ दूर से, कहीं गुजरात से, कहीं राजस्थान से अभी से ही पहुंचने लगे हैं, क्योंकि इंतजार है उन्हें महाकाल लोक के लोकार्पण का, और इसीलिए अभी से ही पहुंच के बाबा के दर्शन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो 12 तारीख आए, क्योंकि 11 को तो प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे ही, लेकिन 12 तारीख का वो दिन होगा जब भक्त वाकई में दर्शन कर सकेंगे इस भव्य महाकाल लोक का, जहां पर शिव की अनेक कहानियां जो कि पहले शायद कभी नहीं सुनाई दी गई होंगी, शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं शिव पुराण से लेकर तमाम जितने हमारे वेद हैं उनसे लेकर इन कहानियों को उकेरा गया है। 500 से ज्यादा कलाकृतियां हैं जो कि उकेरी गई हैं। प्रेरणा, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं यम संहार की ये वो तस्वीर है जो एक रुद्र स्वरूप दिखाती है भगवान महाकाल का। और जैसा कि प्रमोद भी बता रहे थे, काल भैरव का जितना ही रुद्र रूप है, रौद्र रूप है, उतना ही शिव द्वारा ये यम संहार की तस्वीर है, जहां पर भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण करके यम का संहार किया था। ये तस्वीर उसे बयां कर रही है, और कितनी विशालकाय ये प्रतिमा है आप उसे देख सकते हैं। अनेक कहानियां हैं प्रेरणा इसके पीछे। काल भैरव की ही हम बात करें तो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, और काशी के कोतवाल भी इसीलिए क्योंकि ब्रह्म हत्या का उन पे पाप चढ़ा था, और उसे हटाने के लिए, उसे मिटाने के लिए प्रेरणा भगवान शिव ने काल भैरव को भेजा था काशी, और वहां पर पहुंच के उन्हें काशी के कोतवाल के रूप में रखा गया था, और आज भी वो काशी के कोतवाल के रूप में ही जाने जाते हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और ये भव्य तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस तस्वीर को यहाँ पर बनाया गया है, और लाइटिंग के माध्यम से प्रेरणा, क्योंकि जब रात का समय होगा लाइटिंग के माध्यम से आप देख सकती है पीछे रुद्र सागर है और पौराणिक सरोवर है, और ये पहला ऐसा लोक है जो कैंपस है, परिसर है जो कि बनाया गया है पूरे विश्व में, जो कि एक पौराणिक सरोवर के पास में बनाया गया है, और इसकी भव्यता रात में और ज्यादा देखने को मिलेगी प्रेरणा, जब लाइट्स के माध्यम से जगमगा उठेगा। क्योंकि उज्जैन तो जगमगा रहा है, उत्सव बना रहा है, दीप जलाए जाएंगे। पहले भी इस तरीके की हमने तस्वीर देखी थी, लेकिन जो ऐसी भव्य तस्वीर कुछ ही दिनों में हम देखने जा रहे हैं, खासतौर पे 11 तारीख को, वो भव्य तस्वीर कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पौराणिक सरोवर है, हालांकि दूसरे चरण में इसका काम और भी ज्यादा विस्तार से किया जाएगा, अभी इसके पास में काम किया गया है, लेकिन दूसरे चरण में इसके किनारे को भी और भी ज्यादा अच्छे रूप से विकसित किया जाएगा। आप तस्वीरें लगातार देख रहे थे कि सोलर पैनल्स के माध्यम से भी काम किया गया है, और कोशिश यही की गई है कि जो भी यहाँ पर आए उसे हर एक कहानी जो भगवान शिव से जुड़ी है उसका अंदाजा लग सके इसकी भव्यता को देखकर। और जैसा कि प्रमोद भी बता रहे थे कि 108 खंबे यहाँ पर हैं, जो कि एक मोती जो होती है माला में उसकी तरह पिरोए गए हैं। वो तस्वीर लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 900 मीटर दूरी तक ये एक माला की तरह जाते हुए ये स्तंभ है, शिव स्तंभ है, जो कि स्थापित किए गए हैं। और ऐसी ही तस्वीर रात में और भी ज्यादा खिल के उठ के आएगी प्रेरणा, जब खास लाइटिंग के द्वारा इसे सजाया जाएगा। कुछ तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, लेकिन भव्य रूप से इसे देखने में एक अलग ही आनंद होगा जब 12 तारीख को लोग यहाँ पर वाकई में पहुंच सकेंगे, इसे अपनी आंखों से पास से देख सकेंगे। लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस उत्सव में, महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है उसको सामने लाने के लिए तैयारियां की जा रही है।
और बड़ी बात यह है प्रेरणा कि तमाम जो मंदिर है, खासतौर पर शिव के मंदिर जो है उज्जैन में और आसपास के जिलों में, वहां पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी ये निर्देश दे दिया है कि एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएगी, यानी कि एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से भी अब जो भव्य लोकार्पण है उसको देखा जा सकेगा। आदेश दिए हैं कि वहां पर एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएं, जो गांव-गांव में लोग हैं वो भी इस भव्य उत्सव की जो बेला होगी उसका आनंद ले सके। बने रहेगा शिवांगी आप हमारे साथ। प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उज्जैन से। प्रमोद, 4 मंत्री भी आज पहुंचने वाले हैं दौरा करने के लिए, कितने बजे वो पहुंचेंगे, कैसा क्या कार्यक्रम होगा? देख, कुछ मंत्री पहुंच गए हैं, कुछ थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वो जानकारी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे कॉरिडोर में, जो प्रथम कॉरिडोर का जो लोकार्पण हो रहा है, उसमें कितने गेट रहेंगे। देखिए, 17 अलग अलग जगह बोर्ड लगाए जाएंगे और तमाम जो बोर्ड हैं अधिकतर देखिए या तो शिव के नाम पर है या शिव के यक्ष के नाम पर या उनके देखिए उनसे जुड़े किसी चाहे नंदी के नाम पर हो या गणेश के नाम पर हो, ये वो जो बोर्ड है वो नजर आएंगे। लेकिन जो इस भव्य अनुपम और जो निर्माण हुआ है इस दिव्य महाकाल लोक को देखने आ रहा है, वो मन में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच कर आ रहे हैं, उनके मन की बात जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सक्सेना है। नरेंद्र, कहाँ से आए हैं? मैं राजगढ़ जिला से आया हूँ, पचोर से। अच्छा, ये जो महाकाल लोक है, पूरा कॉरिडोर है, देखा आपने, घूमा? हाँ, अभी घूम रहे हैं, कुछ तो घूम लिया है, कुछ घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पे और मन बिल्कुल प्रसन्न है कि ऐसे काम और होने चाहिए और बिल्कुल सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, देवादिदेव महादेव का जो लोक बसाया गया, जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उससे ये श्रद्धालु हैं, ये भाव लेकर आते हैं। इनके दिल में ये समुद्र जैसा देवादिदेव महादेव के लिए भावों का देखिए एक कहे तो भंडार लेकर आते हैं। और जब देखा तो सरकार की तारीफ करते हुए रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राजपूत। कहाँ से आए? पचोर। अच्छा, क्या बेहतर लगा ये जो पूरा महाकाल लोक जो बसाया गया है? कॉरिडोर का लोकार्पण भले ही 11 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले आप घूम रहे हैं, तो क्या आपने आपको रोक नहीं पाए? जो सुना था वो नहीं, जो सुना था उससे बेहतर लगा? उससे बेहतर लगा, उससे बहुत बेहतर लगा। कितना जरूरी था ऐसा निर्माण होना, महाकाल का दरबार सजना? नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी था सर, बहुत ज्यादा जरूरी था। इस सपने को शिवराज सिंह चौहान ने साकार करा। अच्छा, सपना था कि हाँ, देवों का पे कुछ होना चाहिए बहुत, जैसे कि अभी काशी में सुना था बहुत बड़ा कॉरिडोर बना है। करते क्या है भाई साहब आप? मैं खेती करता हूँ सर। देख, किसान की आवाज है ये, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति की आवाज नहीं है। कह रहे हैं सरकार ने जो किया है वो अन्नदाता जो लोगों का पेट भरता है, कोई भी मौसम हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन देश का पेट भरने के लिए क्या खेतों में जद्दोजहद करता है और अपने आराध्य देव का दरबार जब ऐसा भव्य और दिव्य देख रहा है प्रेरणा, तो अपने आप को आनंदित वो महसूस करने से रोक नहीं पा रहा है। कह रहा है प्रदेश सरकार ने जो किया है, महाकाल की जो आस्था है वो सिर्फ मध्य प्रदेश वासियों के लिए ही नहीं है या सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं है, वो देश से बाहर भी, विदेशों से भी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब वो भव्य नजारा भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो जाहिर तौर पर उससे रूबरू हो पाएंगे। लौटूंगी प्रमोद आपके पास, शिवांगी की ओर रुख कर लेती हूँ। शिवांगी, इससे पहले जब आप उज्जैन पहुंची थी और जो विश्व रिकॉर्ड उज्जैन ने बनाया था दियों को लेकर, क्या लगता है इस बार वैसा ही जनता का उत्साह नजर आ रहा है? बाबा महाकाल का ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, महाकाल लोक का जो इस बार अवलोकन होगा, प्रेरणा, उससे कहीं गुना ज्यादा इस बार उत्साह है, क्योंकि उस बार तो केवल दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे, एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। लेकिन इस बार मानो कि हर कोई इसी तरीके से, जैसे खुद के घर में एक त्योहार हो, इस तरीके से हर कोई काम कर रहा है, उत्सव बना रहा है। तो केवल घाटों पे नहीं, राम घाट की हम बात करें, केवल लोगों के घरों में ही नहीं, मंदिरों में नहीं, पूरे उज्जैन नगरी में इस तरीके का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। और जैसा कि कुछ देर पहले हम जिला महामंत्री से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि आज हो सकता है कि संभवतः एक और रिकॉर्ड बनाया जाए, और वो रिकॉर्ड होगा प्रेरणा निमंत्रण पत्र आवंटित करने का। यानी कि आज जो है तमाम कार्यकर्ता शहर में निकलेंगे उज्जैन वासियों को, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, प्रेरणा आपको याद होगा तो कहा था कि हर व्यक्ति इस लोकार्पण के लिए आमंत्रित है, क्योंकि हर किसी को हक है यहाँ पे पहुंचने का, क्योंकि हर किसी के लिए ही, भक्तों के लिए ही इस महाकाल लोक को निर्मित किया गया है और इसीलिए हर किसी को आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले भी उन्होंने रैली निकाल कर निमंत्रण पत्र दिया था, पीले चावल भेंट किए थे। आज भी पाती बांटी जाएगी और इस पाती में खास बात यह होगी कि खुद
खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखा हुआ आमंत्रण होगा। साथ ही साथ जो भव्य तैयारियों की बात चल रही है, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी साफ सफाई का काम जारी है। 11 तारीख को लोकार्पण होना है और ये भव्य क्षीर सागर के रूप में इसे विकसित किया गया है और बीच में विराजमान है महादेव, जैसे हिमालय के पर्वत पे चोटी पे विराजमान हो। देखिए, बाघ की चमड़ी पे विराजित भगवान महादेव अपनी पूजा में लीन। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं और देखिए कितने भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। आप आसपास देख सकते हैं, लाइटिंग की गई है जो कि रात में खिल के नजर आ रहे हैं और इतना भव्य, इतना खूबसूरत उसको निर्मित किया गया है। जाहिर तौर पर पूरा विश्व उसे देखेगा, उसका इंतजार कर रहा है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाकाल लोक का लोकार्पण होना है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे और इसकी सौगात पूरे देश को देने वाले हैं और पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महाकाल लोक का लोकार्पण हो और जल्द से जल्द वहां पर जो भारतीय संस्कृति की झलकियां दिखाई गई हैं, जो देवताओं की झलकियां दिखाई गई हैं, उसको लोग देख पाए। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।